कलयुग किसी गलती से नहीं आया। कलयुग अपने समय पर विधि के विधान अनुसार ही उपस्थित हुआ है। राजा परीक्षित न होते तो कोई और होता, परंतु कलयुग को तो आना ही था। और जिस तरह कलयुग आया उसी प्रकार इसे जाना भी है। यह अटल सत्य है। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों का प्रसंग है। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए हैं। आइए जानते हैं किस पुराण में कलयुग के विषय में क्या भविष्यवाणी की गई है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण, इन दोनों में कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि रूप में अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि धर्म की रक्षा कर सबको धर्म पथ पर डालेंगे। कलयुग के अंत में संसार में अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कलयुग के विषय में कुछ ऐसी ही जानकारियाँ मिलती हैं। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज होगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम की संपत्ति या पद छोड़ जाए। कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता का इतना कारण होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बना तो रोएंगे और ये बोलेंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगी और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थी कलयुग के विषय में वो बातें जो हमें पुराणों के माध्यम से पता चलती हैं। कलयुग के विषय में कोई अन्य जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।